है और बीच में ज्यादा बीमार हो गए थे। उम्र लगभग कितनी 90 से ऊपर है ना कुछ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। हमारी कक्षा में संयोजिका दीपालिका जी होते ही है, एडमिट करना होता है। सरस्वती जी अहमदाबाद से है, मुलजी भाई भी रेगुलर जुड़ जाते हैं, शशांक भाई भी, गमन लाल भी आ गए हैं, राजेंद्र जी है और भी मनसुख भाई जुड़ रहे हैं, वंदना जी भी, कांति भाई सुथार भी जुड़ चुके हैं और भी आ रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। तो पहले कोई एक भजन हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधादीयताम् यच दुरितम दीनबन्धो तच्च दूरम नीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मेच मेधादीयताम् चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम् चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम् शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नु गृह्यताम्। हे विभो आनंद सिंधो मेच मेधादीयताम् वीर्यं विद्यते च मयि निधीयताम् त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम् याच दुर्गुणदीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मेच मेधादीयताम् शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चे क्रियताम् शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चे क्रियताम्। हे दयामय अय्यनादे हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मेच मेधादीयताम् मेच मेधादीयताम् मेच मेधादीयताम्। ओम। थोड़ा सा बहुत सुंदर खींच लिया, इतना वो समर्थन नहीं है, वो बहुत ऊंचा ठीक है। जा रहा है।
बहुत ऊंचा स्वर है। चलिए। अच्छा, ओम त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो बभूविथ अदाते सुम्निमहि अदाते सुम्निमहि। हे परमपिता परमात्मा, आप ही मेरे पिता है, जनक है, रक्षक है। आप ही मेरे माता है, सविता है। आप मेरे सखा बंधु, सारे संबंध आप ही में जुड़ जाते हैं। आप मेरे मन को, मेरे हृदय को पवित्र करिए और आपके मार्ग पर सदा चलता रहे, ऐसी कृपा वर्षित करें। आज का विषय है नींद नहीं आना, निंद्रा चली जाना, अनिंद्रा। इस विषय में नींद होना, निंद्रा आना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। नींद गहरी होनी चाहिए, अच्छी सात्विक होनी चाहिए, स्वप्न विहीन होनी चाहिए। जहां स्वप्न है वहां गाढ़ निंद्रा नहीं होती। हमारी सभी की बीमारी है। लगभग जब 25-30 वर्ष के बाद ये चालू हो जाता है कि नींद नहीं आती, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। नींद नहीं आने के कारण गोली लेनी पड़ती है, गोली भी फिर असर नहीं करती, ये स्थिति आ जाती है। और जब निद्रा लाने के लिए नींद की गोली लेते हैं, उसमें हार्ट के लिए, सारे शरीर के लिए कुछ न कुछ विपरीत परिणाम देते हैं, रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। नींद नहीं आती तो माइंड फ्रेश नहीं रहता, चिड़चिड़ापन बना रहता है, जीवन भारूप लगता है, कुछ काम करने का जी नहीं लगता, हार्ट प्रॉब्लम भी होने लगती है लंबे काल के बाद, हाई बीपी रहता है। तो 30% नींद की बीमारी से सब ग्रस्त है। थकान दूर नहीं होगी, नींद नहीं आएगी तो शरीर टूटेगा, पूरा दिन बेकार जाएगा, अच्छे काम सफल नहीं होंगे, आयु भी लंबे काल ऐसा ही बना रहा तो अल्प हो जाएगी, जीवन में अधूरापन लगता है, कुछ कम पड़ता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो नींद नहीं आने के ये परिणाम है। कोई अच्छा निर्णय भी नहीं ले सकते, और निर्णय संकल्प ले लिया तो उसके पीछे हम बने नहीं रह सकते, क्योंकि हमें पूरा थकान दूर नहीं हुई, नींद नहीं आई। नींद नहीं आते और विचारों का प्रवाह, विचारों का एक वावाजोड़ा, तूफान आता है, वो हमारे बस में नहीं, रोक नहीं सकते, कैसे रोके, और विचलित हो जाते हैं। क्यों नहीं नींद आती? उनके कारण भी बहुत सारे हैं। वायु का बढ़ जाना, वायु प्रकोप हो, ऐसा कुछ खा लेना, भोजन ग्रहण कर लेना, फिर नींद नहीं आती। और हम क्यों ऐसा करते हैं? राग, द्वेष, ईर्ष्या वाले हम विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, वर्तन करते हैं, परिणाम में नींद चली जाती है, मन अशांत बना जाता है। हम ऐसे काम करते हैं जो नहीं करते, नहीं करना चाहिए। शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसे हम काम करते हैं, फिर भय बना रहता है, कुछ न कुछ भय मानसिक काल्पनिक बना रहता है, तो नींद चली जाती है। और बार बार मुझे नींद नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, इतने समय हुआ अभी नहीं आई, क्या होगा, कल क्या होगा, पूरा दिन बिगड़ेगा, ये अपने आप से फरियाद बार बार करते रहना, सोचते रहना, तो नींद आने वाली होती वो भी दूर चली जाती है। किसी के
दोष का दर्शन करना, उसने ऐसा कहा, ऐसा क्यों किया, क्या मैं ऐसी हूं, क्या मैं ऐसा हूं, इस प्रकार से अन्यों के दोष देखते रहना, फरियाद करते रहना अपने मन में ही, तो नींद नहीं आती। खाने में असंयम, ज्यादा खा लेना या तो बिल्कुल नहीं, कम उपवास कर लेना, तो नींद नहीं आती, ऐसा भी होता है। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी भोजन कर लिया, 5 बजे भोजन शाम को कर लिया और भूख लग गई 9 बजे, तो फिर खा लिया, तो जो नियम है भोजन का अपना, तो वो टूट जाता है, फिर नींद चली जाती है। तो खाने में और खाने के समय में उसका टाइम टेबल परिवर्तित करते रहना बार बार, इससे भी नींद नहीं आती। उसके उपाय क्या? उपाय के लिए हमारी ये उंगली होती है जो सारे के सारी नस नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में प्रभावित कर रही है, तो उसको ये दबाना, एक के बाद एक दबाते रहना। नींद नहीं आए तो 10 एक के बाद एक साथ में भी कर सकते हैं, तो ये करोगे तो ये जो एक्यूप्रेशर का है, तो सारे पॉइंट सक्रिय चेतनवंते हो जाएंगे और निद्रा भी अच्छी तरह से आएगी। फिर हम सोने के लिए हम सीधे सो जाते हैं, बहुत सारे आदत होती है, सीधे सोने से भी नींद नहीं आती। वाम कुक्षी अर्थात हमें हमारी बाई और लेफ्ट साइड में हमें सामान्य रूप से सोना चाहिए। यदि फिर निद्रा के बाद आगे पीछे जैसे भी प्राण अपनी स्थिति अनुसार करवटें बदलते हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन पानी पी के हमें उस लेफ्ट साइड में हमें सोना चाहिए। यदि सीधे हम सोते हैं तो हमें स्वप्न ज्यादा आते हैं। यदि सीधे कमर करोड़रज्जु के पेट पर हम सोते हैं तो स्वप्न अधिक आते हैं, और नस्कोरा भी बोलते हैं, नस्कोरा नासिका। तो यदि हम ऐसे लेफ्ट साइड में सो जाएंगे तो निद्रा के लिए जो चंद्र नाड़ी है वो चलने लगेगी, वो शांत हो जाएगी, मतलब सक्रिय हो जाएगी, ठंडक लेगी, वो निद्रा में जाने के लिए उपयोगी होती है। तो बाईं ओर सो जाए, सीधे नहीं सोए। फिर यदि निद्रा नहीं आती तो हम बादाम का जो तेल आता है पैर पर उसको मालिश करें, मस्तिष्क पर भी करें, मस्तिष्क और पांव तलिया, तो वहां हम मालिश बादाम का करें। फिर और भी उपाय है, तो कभी गुनगुना पानी होता है तो उसमें पैर डुबो दे, गुनगुने पानी में, जितना ज्यादा वो हमें पीड़ित ना करे, ऐसा गुनगुना सामान्य पानी हो, उसमें आप पैर रखे और फिर 15 मिनट कम से कम, और फिर आप सो जाए तो निद्रा आ जाएगी। यदि ऐसा भी नहीं है तो सोने से पहले गर्म पानी से भी, हल्का गर्म पानी से आप स्नान करें तो भी नींद आ जाती है, सारे एक्टिव हो जाता है। जो गर्मी होती है, गर्मी का शमन होता है, और इस प्रकार से हमें निद्रा अच्छी आती है। यदि हमने चाय पी है या तो अधिक चाय पी है, बार बार चाय पी है, तो इससे नींद नहीं चली जाती है। तो उसमें ऐसा तत्व है जो हमारे निद्रा को चुरा लेता है। तो बीड़ी, सिगरेट, कॉफी, तंबाकू आदि भी व्यसन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और उस समय तो बिल्कुल नहीं करने ही नहीं चाहिए। तो व्यसन से मुक्त रहे तो निद्रा अवश्य आएगी। फिर आयुर्वेदिक इसमें पतंजलि की एक मेधावती है, दिव्य मेधावती गोली, जो लिया जाए तो वो नुकसान कारक नहीं है, तो भोजन करने के बाद, सोने से पहले अवश्य ले। यदि नींद नहीं आती तो हमारा भोजन का समय शाम को 7 या 7:30 बजे करें, और 10 साढ़े 10 के बीच में आप सो जाए, तो पूरी नींद जो 10 बजे से 2 बजे तक होती है, वो गहरी निद्रा में ले जाने वाला उस प्रकार का बाह्य वातावरण, रात्रि का वातावरण होता है। तो 10 बजे सो जाए,
10:30 बजे, बहुत में बहुत 10:30 बजे, तो यहाँ तक आप सो जाओगे तो अच्छी नींद 4 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक भी मिल जाएगी। तो जल्दी भोजन करें और जल्दी सो जाए। जल्दी भोजन में 7, 6:30 भी कर सकते हैं, उनसे अधिक ज्यादा जल्दी भी नहीं। 5 बजे करोगे तो भूख लगेगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर नींद नहीं आती तो हम अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। हमने भोजन कर लिया, 2 घंटे हो गए, तो अनुलोम विलोम थोड़ा कर सकते हो, उद्गीत गान भी कर सकते हैं, ब्राह्मणी प्राणायाम भी कर सकते हैं और शवासन भी कर सकते हैं। तो इससे नींद जल्दी आ जाती है, मीठी नींद आती है। नींद नहीं आती तो साक्षी भाव, नींद नहीं आती, नहीं आती, और क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं आती, इसको स्वीकार कर ले। नींद नहीं आएगी लेकिन हमारे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों हुआ, मेरा कल क्या होगा, ये सोचते सोचते हम बिल्कुल विचलित बने रहते हैं। तो नहीं आती तो उसका स्वीकार कर ले, सत्य का स्वीकार कर ले, बस स्वीकार लो, नहीं आती, नहीं आती, और क्या करेंगे। कभी हमें भी नींद नहीं आती तो क्या करते कि चलो घर है, घर के आसपास राउंड लगा देते हैं, पैर को थका देते हैं, फिर नींद आ जाती है। तो नींद आने के लिए थकान, शरीर का थकना जरूरी है, मन का, मानसिक बुद्धि का भी व्यायाम जरूरी है। तो जब तक हमें शरीर को नहीं थकाएंगे, हम मन को भी नहीं थकाएंगे, तब तक नींद नहीं आती। तो ये बहुत जरूरी है, शरीर को थका दो। और दोपहर में मत सोओ। हम दोपहर में सोते हैं, वाम कुक्षी करने को कहा है, किसी को सोने के लिए छुट्टी नहीं दी है दोपहर में। तो इस प्रकार से थोड़ा ही, आधा घंटा, पौने घंटा, अधिक से अधिक 1 घंटा सो सकते हो। नींद नहीं आती तो कभी ऐसा लगता है कि 50 वर्ष के बाद तो ऐसा होता है कि 2 या 3 बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो सोचते हैं कि मुझे नींद चली गई, क्या हुआ, बार बार निद्रा मुरी नहीं आई। तो उम्र के हिसाब से ऐसा होना स्वाभाविक, उसको स्वीकार कर ले, फरियाद अपने आप पर न करें। तो ऐसे भी व्यवहार करेंगे अपने आप से तो नींद आ जाती है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वर्तमान में बने रहे, स्वास्थ्य पर टिके रहे, अर्थात भूतकाल में न जाए, भविष्य की चिंता न करे। जो भी करना था प्रयास कर लिया और परमात्मा को कह दो कि मैंने पूरी श्रद्धा से, पूरी नीतिमत्ता से पूर्ण पुरुषार्थ कर दिया है। अभी जम्बे गदमा तेरी न्याय व्यवस्था में अपने आप को रखता हूं, फिर उसके विषय में मत सोचे। इस प्रकार का आदत बनानी पड़ेगी तो नींद आ जाएगी। हम खाए, कम खाए तो भी नींद आ जाएगी, भारी नहीं खाए। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग, विचार अच्छे, सकारात्मक, हकारात्मक रखे। नींद नहीं आती या तो नस्कोरा बोलते हैं, नासिका बोलती है, तो उसमें गौ का बूंद घी का, गौ घी का घी बूंद आप डाल सकते हो, बादाम का भी तेल नासिका में डाल सकते हो, तो नींद भी आ जाएगी और नस्कोरा नहीं बोलेगा। अपने को तो हैरान नहीं करेंगे, औरों को भी हैरान नहीं करेंगे। फिर हम ईमानदारी से जिए, नीतिमत्ता से जिए, व्यवस्थित जिए तो नींद आ ही जाती है। कभी कुछ गलती हो जाती तो ज्यादा पश्चाताप, क्या होगा, हे प्रभु ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे रे, ऐसा बार बार सोचते, अपने आप को पीड़ित करते हैं, फरियाद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अधिक पश्चाताप भी नहीं करना चाहिए। संकल्प ले लो, ऐसा दूसरी बार ना हो, ऐसा निर्णय ले लो और सजग बने रहो, बस इतना ही। फिर बार बार अपने को पीड़ित करते रहना, फरियाद उसमें खड़े रखना अपने आप को, ये भी ठीक नहीं। ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ज्यादा विचार भी नहीं है, बस मुझे नींद में जाना है और भीतर से भी शांति बने रखना है। अधिक अधिक श्रम करते तो भी नींद नहीं आती,
शारीरिक मानसिक श्रम करना चाहिए, लेकिन अधिक जिसमें होता है तो वो भी चली जाती है। फिर हमेशा खुश बने रहे तो नींद आ जाती है। ध्यान करके भी आप सो जाए तो भी नींद आती है। फिर जीवन से हम भागेड़ू वृत्ति, भाग, ये नहीं करना, छोड़ो, अपने काम का नहीं, ये मतलब का नहीं है, ऐसे हम सब वस्तु को टालते रहते हैं तो हमारा लिस्ट बड़ा बनता जाता, तो भी चिंता होती कि मुझे ये करना है, वहां जाना है, वहां जाना है। तो रोज का काम रोज रोज थोड़ा थोड़ा मिटाते रहे, कम करते जाए तो भी आपको नींद आ जाएगी। और भी नींद आने के लिए हमारे रूम में कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसे यंत्र नहीं होनी चाहिए। मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, ऐसा चालू करके या तो नींद आने से पहले आप, मतलब सोने से पहले वो हम टीवी देखे, मोबाइल देखे और देखते देखते सो गए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो नींद में जाने के लिए वही हमारी पथारी होनी चाहिए, वही हमारा बिस्तर होना चाहिए और उसी समय जाना चाहिए। हम कभी जहाँ बिस्तर होता है वहीं हम बातें कर लेते हैं, वहीं हम टीवी देखते हैं, वहीं हम पर मोबाइल चला लेते हैं, वहीं हम कभी खा भी लेते हैं। कोई व्यवहार नहीं, केवल निंद्रा के लिए ही ये बिस्तर है, बैठने के लिए भी नहीं, बातें करने के लिए भी नहीं है। जब निंद्रा के हम शयन कक्ष में जाते हैं तो वो रूम कैसे होना चाहिए, थोड़ा डार्क कलर का होना चाहिए जिससे नींद आ जाए। अंधेरा, लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, डिम लाइट की जरूरत ना हो तो वो भी बंद रखे बिल्कुल। और किसी भी प्रकार का चार्जिंग भी मोबाइल का हमारे रूम में नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार के यंत्र का जो वेव्स आते हैं वो हमें निद्रा को रोकते हैं, तो किसी भी प्रकार का ऐसे वेव्स ना हो तो इससे बचे, अपने शयन कक्ष में नहीं रखे। और जो जो दीवार है उसके रंग भी निंद्रा में जाने के लिए हो, भड़कीले ना हो, चमकीले ना हो, जिससे आंख बंद होते हुए भी हमें निंद्रा न आए। तो सोबर हो, कुछ डार्क कलर के हो, चमकीले ना हो, भड़कीले ना हो, और तमस में जाने के लिए जो उपयोगी हो इस प्रकार के रखे। लेकिन ऐसा भी नहीं होना है कि काला बना दिया, एकदम भूरा बना दिया, ऐसा भी कलर नहीं हो, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा हल्का सा डार्क होना चाहिए तो निद्रा में वो उपयोगी होती है। रंग मिश्रण भी ऐसा होना चाहिए जिससे अच्छी तरह से नींद आए। तो ईश्वर स्मरण भी करे, अच्छे संकल्प करके हम सो जाए कि मुझे जाना है, परमात्मा मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, प्राण को अपने आप, प्राण को समर्पित हो जाए, अपने प्राण पर जो श्वासोश्वास सहज होता है उन पर समर्पित हो जाए, सोचना बंद करे, सकारात्मक सोच बनाए रखे और मुझे ये काम करना है, ऐसा विचार करके ऐसे हम सो जाएंगे तो, और परमात्मा से सहाय मांगकर सो जाएंगे तो हमें निद्रा अच्छी तरह से आएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसमें से मैंने थोड़े बताए। समय हो चुका है तो मैं अपने ज्योति माता जी को आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ओम शम। मेरी आवाज सुनने आ रही है सभी को? मेरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोमलता से अपने नेत्रों को बंद करेंगे, उस परम पिता परमात्मा को जो हमारी अंतर आत्मा में ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप बैठा हुआ है, उसी की ओर अपने मन को लगाना है। प्रत्याहार करके इन इंद्रियों की ओर मन को न जाने देना और ईश्वर में लगाना, ये ही प्रत्याहार के स्वरूप में आज हम अपने मन को कुछ समय के लिए एकाग्रित करते हुए वहीं बिठाए रखेंगे। गया स्वामी
सुवित् पुष्टिवर्धनम् सुमित्र सोमनो भव मित्र सोमनो मित्र सोमनो भव। संक्षेप में इसका भावार्थ सुनते हैं कि वो जो परमपिता परमात्मा है, अमी वहा, सब रोगों को हरण करने वाला, ले जाने वाला, सभी दुखों को कष्टों को दूर करने वाला, कोई चमत्कार से नहीं, हमारे ही पुरुषार्थ से, लेकिन उनकी प्रेरणा से, उनके उत्साह से हमारे दुख दर्द सब दूर हो सकते हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को अमी वहा कहा गया है। पुष्टिवर्धनम, सब चीजों को बढ़ाता रहता है, पुष्टि देता रहता है। रात को देखते हैं छोटी छोटी कलियां होती है, सुबह उठते ही देखते हैं फूल बन जाते हैं, अनाजों के ढेर लग जाते हैं। ये सब कौन कर रहा है? वो परमपिता परमात्मा, ऐसा जो मेरा ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञानवान है, जिसका खुद का ज्ञान है, जिसका स्वतः ही स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को मैं अपना मित्र बनाऊं, वो मेरा मित्र हो जाए। उससे बड़ा कोई मेरा हितैषी नहीं है, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा मित्र नहीं हो सकता। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हमने प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, आप सब रोगों को दूर करने वाले, सबको पुष्टि देने वाले, सबको आनंदित करने वाले, सारे संसार को बनाने वाले, सारे संसार की रक्षा करने वाले, स्वयं ही फिर उस संसार को अपने आप में समाने वाले, उसका एक नाम अत्ता भी है। मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे कि वो सभी ही सारे संसार को अपने अंदर भी समेट देता है। ऐसा ही परमपिता परमात्मा को हम मित्र बनावे, जो हमारा सहयोगी है। आइए आज थोड़ा हम सांख्य दर्शन के माध्यम से जिस विवेक की बात हम सुनते आते रहते हैं, वो विवेक हो कैसे? क्योंकि सबसे पहले हमारा विवेक होना चाहिए। विवेक ही जो है वो हमारे कर्म का आधार बनेगा। जैसा ज्ञान होगा, जैसा विवेक होगा, जैसी हमारी विद्या होगी, ऐसे ही तो हम कर्म करेंगे। लेकिन वो विवेक भी हमें हो कैसे? सांख्य दर्शनकार ने, गणाधुरी ने बहुत सारे सूत्र अच्छी तरह से लिखे हैं। पहला ही सूत्र उनका ये है कि अत्यंत दुख, त्रिविधि दुख, अत्यंत दुख, अत्यंत पुरुषार्थ। सबसे पहले तो हमें उन्होंने बता दिया कि हम जिन दुखों से दूर होना चाहते हैं, जो बाधा है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो मुझसे छूट नहीं रही है, बाधना लक्षणम दुखम, ये जो ऐसे जा न रही है, इसके लिए मैं क्या करूं? ऋषि दूरदेशी होते थे। वेदों के आधार पर उन्होंने तर्क से, प्रमाणों से, हेतुओं से सब जगह हमें हर तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा दुख कैसे दूर हो। क्योंकि संसार के अंदर जब हम इस इंद्रियों के साथ जीवात्मा जन्म लेता है, और जैसे ही ये संसार बनता है, तो उसमें तीन प्रकार के तो हमेशा हमें दुख आते ही रहेंगे। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख।
लेकिन उसके सिवा भी हमें कितने सारे दुख आते रहते हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। चलते हुए दुख को दूर नहीं कर सकते, भोगे हुए दुखों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से दूर हो सकते हैं। तो ऋषि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि एक अगर दुख को हम दूर करते हैं तो कोई ना कोई फिर दूसरा दुख आता ही रहेगा। ये असंभव है, क्योंकि जो बात संभव है ही नहीं उस बात को हम संभव नहीं कर सकते हैं। तो कितना भी प्रयास करेंगे, कितने भी साधन दुनिया के इकट्ठे कर लेंगे, दृष्ट साधन इकट्ठे कर लेंगे, उनसे तो हमारा जो ये अत्यंत दुख है, अत्यंत दुख मतलब जन्म मरण का बंधन, बाकी सारे दुख तो है ही हैं, लेकिन जो बड़ा दुख है वो हमारा जन्म मरण का बंधन है। क्योंकि न हम इस शरीर से अंदर स्वयं आ सकते हैं, न हम स्वयं इस शरीर से बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे बंधन से हम छूटना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करें? क्योंकि बाह्य साधनों से हम यज्ञ करें, चाहे अच्छे कर्म करें, चाहे परोपकार के कार्यों को करें, लेकिन बाद में फिर उसका फल भोगने के लिए संसार में तो आना पड़ेगा ही। तो संसार जो उत्पन्न हुआ है उसका फिर वियोग होता है। तो ये कर्म के बंधन हमारे को बार बार जन्म का जो है देते ही रहते हैं। तो ये कैसे हमारा छूटे? तो ऋषि मुनियों ने क्रम से हमें बताया है कि विवेक, फिर वैराग्य, उसका अभ्यास, ये सब हमें करना चाहिए। तो अब जिस विवेक की बात की जाती है, पॉइंट उस पर आते हैं कि जिस विवेक की हम बात कर रहे हैं वो विवेक हमें हो कैसे? तो ऋषि ने यहाँ चतुर्थ अध्याय में बहुत अच्छे छोटे 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 दृष्टांत देकर हमें जगाने की प्रयास की है कि भाई देखो, ऐसा होता है संसार का स्वभाव, स्थिति क्रियाशील, ये जो है कभी रहता है, कभी चल्यमान होता है, कभी ठहरा हुआ होता है। तो इस संसार को हम समझे, कैसे समझे? विवेक को पैदा कैसे करें? हमें सबसे पहले तो वो रुचि ही नहीं पैदा होती कि हम किसी चीज को जानने का प्रयास करें कि ये मेरे पास दुख आया है, लेकिन ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण का क्या है, क्यों आ रहा है, इसी पर भी विचार नहीं करते हैं। हमें अंदर वो रुचि ही पैदा नहीं होती है। तो हमें विवेक कैसे पैदा हो, इसलिए वो दृष्टांत दिए हैं। वैसे दृष्टांत को पूरा की पूरा साध्य के 100% तुल्य होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बहुत ही हमारे प्रयोग में आता है, इसको भी प्रमाणपुटी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र आता है राजपुत्रवत तत्व उपदेशात। यहां बताया तत्व का उपदेश सुनने से राजाओं को भी विवेक उत्पन्न हो जाता है, जैसे राजा जनक को हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो बहुत ही कार्यों में बिजी रहते हैं, बहुत ही ऐश्वर्य भोगों में रहते हैं, जिन्हें संसार से फुर्सत ही नहीं होती है, क्या उनका उद्धार नहीं हो सकता है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। हमने सुना है, हमने उपनिषदकारों से, दर्शनों से, वेदों से, ऋषियों से सुना है कि राजपुत्रवत तत्व उपदेशात, राजा के पुत्रों को भी उपदेश सुनने से उद्धार हो सकता है, जैसे राजा जनक को हुआ था। दूसरा सूत्र बताते हैं पिशाचवत अन्य अर्थो उपदेशे अपि। हम लोग उपदेश कर रहे हैं, हम कुछ अच्छी बातें एक दूसरे में कर रहे हैं, जिसको सुना रहे हैं, अगर वो बराबर से श्रोता नहीं भी है, अगर नहीं सुन रहा है, लेकिन कोई भी नीच मतलब एक कम पढ़ा लिखा हुआ गांव का गंवार है, कोई सादा सीधा व्यक्ति है जो निम्न स्तर पर है अभी, तो अगर वो अच्छी तरह उस उपदेश को सुन भी ही लेता है
तो उसको भी विवेक हो सकता है कि मैं भी जानूं, अच्छा ऐसा होता है। इस तरह ज्ञान को प्राप्त करने से ऐसा हमारे जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। तब कहा पुशाच वत, मतलब जब तत्व ज्ञान का उपदेश किसी और को दिया जा रहा हो और निकट में अति शूद्र हो, कम ज्ञान वाला हो, मतलब ज्यादा गलत बात हम उनके लिए न कहें कि सिर्फ अति शुद्र हो और कम ज्ञान, मतलब बुद्धि वाला, उसको भी तत्व ज्ञान हो जाता है। जो कम बुद्धि वाला है, ऐसा ही नहीं है, बहुत लोग कैसे कैसे इग्नोर कर देते हैं, ये क्या जानेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या कर सकता है। ऐसा नहीं होता। किसी को भी कहीं से भी कहां से भी अगर कोई एक मंत्र, एक शब्द अगर समझ में आ गया है तो उसको विवेक हो जाएगा अगर, तो फिर वो प्रयास करेगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। ऐसे देखने से, ऐसे सुनने से, ऐसे समझने से, अगर ऐसा न होता तो ये सारे शास्त्र हमारे लिए व्यर्थ होते। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है कि शास्त्र का कोई भी शब्द जो आर्ष पद्धति से लिखे गए हैं, उनका कोई भी सेंटेंस है, कोई भी उपदेश है, व्यर्थ लिखा गया नहीं है। तो ऐसा वो अगर समझ लेता है तो उसको विवेक होता है। विवेक मतलब ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान को धीरे धीरे तत्व ज्ञान में बदलने का प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा ना। जैसे वैराग्य होगा उसको, वैराग्य क्या मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब लोग करते हैं, मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, अपने आप को तुष्टि दोष में मानकर बैठता है। ये विवेक की परिभाषा नहीं है, ये अधूरी है। विवेक की परिभाषा है, वैराग्य की, कि जो हमने छोड़ा तो है, लेकिन उसके ऑप्शन में हमने किया क्या है, हम और कुछ कर क्या रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, केवल एक ही भाग को छोड़ रहे हैं, ये वैराग्य नहीं पूरा होता है। जब दोनों बातों को हम साथ साथ में करते आते हैं तो वो वैराग्य होता है। तो उस विवेक को जगाकर जब वैराग्य को लेकर के अभ्यास करता है जीवा आत्मा, तो धीरे धीरे इन समस्त दुखों से वो छूटने का प्रयास कर लेता है। आवृत्ति असकृत उपदेशात्, बहुत ही सरल सूत्र है। जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमने समझा है, उसी की हमें आवृत्ति करते रहना चाहिए। अगर हम आवृत्ति नहीं करेंगे तो ये ज्ञान है हमारा, ये हमारी जानकारियां है। दूसरा ज्ञान आ जाने के बाद फिर वो जो अगला ज्ञान है वो लाइट हो जाता है, और जो नया ज्ञान होता है वो थोड़ा थोड़ा डार्क रहता है। तो उसको पिछले हमने छोड़ दिया, उसकी आवृत्ति नहीं की, तो फिर वापस वो ज्ञान हमें उतना लाभ नहीं देता है। ये सूत्रों को आपने कई बार सुना होगा, ऐसे नहीं है कि आज मैं नए सूत्र सुना रही हूँ, ये आपने कई बार इन सूत्रों को हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। लेकिन यहाँ जैसे दर्शनकार कहते हैं, आवृत्ति अस्वीकृत उपदेशा, बार बार उपदेश सुनकर उसकी आवृत्ति करने पर भी विवेक उत्पन्न हो जाएगा। कि हमारा क्या चल रहा था विषय, कि हमारा विवेक कैसे उत्पन्न हो। हमें कोई बात टीवी पे दिखाई जाती है, बार बार एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ये तेल अच्छा है, ये पाउडर अच्छा है, ये भोजन अच्छा है, ये ऐसा है। कितनी बार सुनते 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 फिर ऐसा ही एक मन में विचार आ जाता है कि हाँ शायद यही अच्छा है। तो हमारे यहाँ भी यही बताने के लिए बता रहे हैं कि हम जो बार बार उपदेश की आवृत्ति करते आएंगे तो हमें वो विवेक जग जाएगा और हम उसी कार्य को करने लगेंगे जो हमारे हित के लिए है। पिता पुत्रवत उभयो दृष्टत्वात्, ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। पिता की मृत्यु और पुत्र का जन्म देकर इन दोनों घटनाओं को अपने पर लागू करने से भी विवेक उत्पन्न होता है। अब एक व्यक्ति था, अब उसके घर में पिता की मृत्यु हो गई,
और दूसरी तरफ उसको बेटा हो गया। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ उसने देख ली कि मैं भी तो किसी का पिता हूं, जैसे ये मेरा पिता था, आज इसका वियोग हो गया, और आज ये जो मेरा बेटा हुआ है, तो मैं भी तो उसका पहले बेटा हुआ था। मतलब उसको एक संसार के रूप से देखकर दोनों घटनाओं को उसको विवेक उत्पन्न हो सकता है कि वो उसे वैराग्य की स्थिति में ले जा सकता है। पिता पुत्र वत उभयो, दोनों घटनाओं को साथ साथ देखकर। आगे बताते हैं 5वें सूत्र में, शयनवत सुखी दुखी त्याग वियोगाभ्याम, बाज के समान विषय से ग्रस्त व्यक्ति विषयों को त्याग से सुखी और वियोग से दुखी हो जाता है, तो भी विवेक उत्पन्न होता है। कैसे होता है? ये बाज पक्षी है, उसने पेट तो भर लिया, लेकिन वो क्या है, विषयों से ग्रस्त है, फिर भी थोड़ा सा टुकड़ा ले लेता है और फिर ऊपर आकाश में जैसे घूमता है तो ऊपर तो देखता है कि और बड़ी बड़ी चीलें थी। उन्होंने बोला ये जो एक छोटा सा है, यहाँ बाज बैठा है, इसके मुंह में कुछ है, इसको तो हमको हाँ दे देना चाहिए। अब यहाँ एक बात आती है कि उसका पेट भर भी गया है, लेकिन वो विषयों से ग्रस्त होकर फिर भी मुंह में लेकर घूम रहा है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति लालची हो जाता है उसका क्या हाल हो जाता है। अगर वो बाज उन पक्षियों को वो भोजन नहीं दे देता तो वो क्या करेंगे, उसको चोंचे मारेंगे, उसे कष्ट देंगे कि भाई ला ये चीजें हमें दे दे, हमें जरूरत है, तेरा तो पेट भरा हुआ है। और अगर वो उसको त्याग कर देता है, वो जो विषय से ग्रस्त था, लेकिन अगर वो त्याग देता है, अभी मुझे छोड़ देना है, अगर मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं तो भी मेरा वियोग होगा और मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे मार डालेंगे, तो वो सुखी हो जाता है। अगर वो नहीं दे रहा है तो वहां पर फिर वो उसको मार डालेंगे और वो दुखी हो जाएगा। कहने का यहाँ इन्होंने तात्पर्य यही निकाला है कि जितनी हमें आवश्यकता है उस तरह से हम अगर चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, चीजों को ले रहे हैं प्रयोग करके, और जो बाकी है वो औरों के लिए छोड़ रहे हैं, तो फिर हम सुखी हो सकते हैं। तो ये संयोग हुआ है तो वियोग भी हमारा होने ही वाला है। तो फिर हम क्यों इतनी लालच में ग्रस्त हो जाएं, कितना क्यों विषयों की ओर आसक्त हो जाएं? क्योंकि सारा ही संसार हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सब जुड़ा हुआ है, एक एक चीज जुड़ी हुई है। अग्नि को देखो, पृथ्वी को देखो, जल को देखो, एक एक बूंद है जो सारे कण सिर्फ अपने आप में यूं जुड़ जुड़ कर हमारे सामने आकर्षण का केंद्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुमेरु प्रसाद जी कई बार हमें समझाते थे, आत्मनिरीक्षण कराते थे। अभी तो स्वामी ब्रह्मवित्तानंद जी हैं स्वामी जी, तो कहते थे कि आप देखो ये सब चीजें है क्या, इनको एक एक को अलग अलग कर कर देखो, कुछ भी नहीं बचता। ये सिर्फ हमारे जुड़ी हुई है। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति क्यों आकर्षण होता है? हमारे यहाँ क्या नदियां, नाले, समुद्र और ये पेड़ पौधे आगे पीछे नहीं है क्या? बहुत सारे लगे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गोवा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर जो प्रकृति का है ना, एक और भी आकर्षण का केंद्र ऐसा बना हुआ है कि हमें थोड़ा वो और ज्यादा आकर्ष करता रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि इन्होंने जो बताया कि वो सुखी और दुखी कैसे हो सकता है, इससे भी उसको विवेक हो जाएगा। छठे सूत्र में आता है अहरनील वयत्नी वत। ये बहुत ही सूत्र अच्छा समझने के लिए है।
जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़कर सुखी हो जाता है, वैसे ही विवेकी व्यक्ति इस अनेक भार भोगी हुई सृष्टि को छोड़कर सुखी हो जाता है। सांप की केंचुली आपने देखी होगी, सुना तो होगा ही कि ईश्वर ने देखो कैसे ये सारे ही हमारे लिए जेल बनाए हैं, कितने पापों के सब मिलकर के हमारा भोग जो होता है कितना ही दर्दनाक होता है, और हम प्राणियों को फिर भी कितना अच्छा उन्होंने अलग से अच्छी स्थिति में बनाया है। हमें भाषा दी है, हम बोल सकते हैं, हमें हाथ दिए हैं, हम कर्म कर सकते हैं, कितनी सारी हमारी और भी विशेषताएं हैं, लेकिन इन जेलों में तो पाप का भोग किस तरह से हमें विशेष विशेष भोगना पड़ता है। तो उस केंचुली को क्या होता है, सांप की केंचुली बढ़ने लगती है। जब बढ़ने लगती है तो उसकी आंखों के सामने भी आगे बढ़ती जाती है, न उसे दिखाई देता है और न ही वो उसका मुंह खुल सकता है। अब खाने के लिए भी भोजन मुश्किल हो जाता है, और प्लस उसको चलने फिरने घूमने यहाँ बहुत ही तकलीफ होती है। अब उसको हर बार ही ऐसा होता है, अगर वो उसी को त्यागता नहीं है, निकाल नहीं देता है, तो वो वहां पर दुखी हो जाता है। इसीलिए उन्होंने दृष्टांत देकर ये समझाने का प्रयास किया। तो हमने कई बार इस संसार की सृष्टि में जो संसार बना हुआ है, हम लोगों ने भोग भोगे हैं, नहीं देखे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक यही बात होती है कि हमारे सामने व्यक्ति कितने चले गए, कोई मैसेज नहीं आता है, कोई खबरचार नहीं होती है, लेकिन हमारा विवेक अभी तक उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम उस पर विचार मनन करते ही नहीं है। अरे ये मर गया, अच्छा इसको छोड़ आए मसान में, पगड़ियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, कुछ याद ही नहीं। तो यहाँ वो समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो भोगी हुई है, क्योंकि अभी 1,96,08,53,125 साल हो गए, हमारी ये अभी छुट्टी नहीं है, अभी ही उस जन्म मरण के बंधन में चल ही रहे हैं। मतलब हमें अभी तक विवेक ही नहीं हुआ है, वैराग्य की क्या बात करेंगे। पहले विवेक तो हमारा जागे, हम उस चीज को विचार तो करें कि ये मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ये ही नहीं मानने को अभी तक तैयार है। जब तक इसको परिपक्व नहीं करेंगे, अंदर से हम उसको जगाएंगे नहीं, तब तक हमें उस तरह का सुख भोगने का अभी आनंद ही नहीं मिल सकता। तो वो जैसे केंचुली को छोड़कर फिर वो सुखी हो जाता है, इसी तरह ये भोगी हुई सृष्टि को इसमें दोष देख करके, इसमें दोष देखना पड़ता है, वरना विवेक झांकता नहीं है। बस खाओ पियो और मौज होती है। सुबह उठते शर्त ही रात से ही प्लानिंग चलती है, कल क्या खाएंगे, आज क्या करेंगे, आज क्या उठेंगे, कैसे बच्चों को जाना है, ऑफिस जाना है, ये कोई विवेक नहीं कि 5 बजे उठकर मुझे नहाना है, धोना है, ईश्वर का मुझे धन्यवाद भी करना है और अपने लिए उससे मिलना है और कुछ प्राप्त करना है जो मुझे इस बंधन से छोड़े। मैं उस वेदों के ऊपर कैसे चलूं, क्या करूं, कैसे मेरा विवेक उत्पन्न हो जाए, कैसे मुझे वैराग्य की स्थिति आए। क्योंकि हम दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं लाते, वही दिनचर्या करते आते हैं। पल्ला झाड़, आचार्य ज्ञानेश्वर जी अक्षर बोल देते, पल्ला झाड़ है, सुनकर फिर वही छोड़ देते हैं। तो यहाँ बताते हैं, इससे अनेक भार भोगी हुई सृष्टि को छोड़कर हम सुखी हो सकते हैं। छिन्न हस्तत्वात् वाह, विवेकी व्यक्ति हानिकारक संसार के विषयों का त्याग करके सुखी हो सकता है। जैसे सांप द्वारा काटने पर व्यक्ति जहरीले हाथ को कटवा कर सुखी हो जाता है। ये भी बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है कि अगर हमारा कोई छोटा सा नुकसान हो रहा है, हमारा कोई बड़ा सुख हमें मिल रहा है और अत्यंत सुख की उस आवश्यकता मिल रही है, तो हम थोड़ा से सुख को त्याग दें। जैसे हाथ का यहाँ दृष्टांत दिया
कि हाथ वो किसी काम का नहीं रहा है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको कटवा दो, वरना वो सारे शरीर में पॉइजन कर देगा, फिर सारा शरीर ही खराब हो जाएगा। तो अगर उस हाथ को हम काट देते हैं, बिना हाथ वाले भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो फिर अच्छा रहेगा। तो यहाँ इससे ये शिक्षा मिलती है कि बड़े सुख के लिए अगर थोड़े सुख को हम त्याग दें तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा और हमारे को विवेक उत्पन्न होगा। असाधनानो अनुचिंतनम बंधाय भरतवत। अब समय है 5 मिनट के लिए कि पूरा हो रहा है। गांधी जी है 5 मिनट। हाँ तो 1-2 सूत्र है। कर लेते हैं, फिर आगे इस क्रम को बढ़ा लेंगे जब समय होगा, जितने हो सके टाइम से हम उसको अभी ब्रेक दे देंगे। तो यहाँ बताया है जो विवेक का साधन नहीं है, देखिए कितना बता रहा है, जो विवेक का साधन नहीं है या अनुउचित साधन है उसको अपनाना मतलब चिंतन करना बंधन का कारण होता है, राज ऋषि भरत के समान। जो हमारे चीजें काम की नहीं है, जैसे अभी हमारे मुनि जी ने बात बताई, नींद न आने के कारणों में भी बताई कि जो चीज हमारे लिए अनावश्यक है उसका चिंतन मनन करने की क्या जरूरत पड़ती है। अगर हम उस चीज का चिंतन मनन करते हैं तो क्या हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध थोड़ी हो जाता है। हमारे लिए तो जो जरूरत है, ईश्वर से हम हजारें प्रार्थना करते रहते हैं, कई बार हम उससे प्रार्थना करते हैं, क्या सारी प्रार्थनाएं हमारी ईश्वर पूरी कर देगा? जो वो हमारे लिए सोचेगा, विचारेगा कि इसके लिए अनुचित है, तो ही उन्हीं को वो पूरा करने का हमारा प्रयास करता है। और हम क्या सोचते हैं, ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारा पिता है। ईश्वर हमारा पिता है, हमारा कल्याणकारी है। हम उसे शिव बोलते हैं, कल्याणकारी बोलते हैं, तो वो जो है वो मेरा कल्याण करने हारा है। इसलिए जो परमपिता परमात्मा है उसी की वो ही प्रार्थनाएं हमारे स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे लिए स्वीकार करने योग्य होती है। तो बोलते हैं जो साधन ही नहीं हमारा, जो मोक्ष के लिए हमारा साधन ही नहीं है, उसको हम क्यों चिंतन करें? अगर चिंतन करते हैं तो वो बंधन का कारण होता है। तो आगे क्या बताया, राज ऋषि भरत के समान। एक राजा था, उसको अपनी पत्नी से बहुत ही राग था, बहुत ही प्यार था। अब अचानक उसकी पत्नी का वियोग हो गया और राजा फिर रात दिन रोता रहा। ऋषियों के पास गया, मुनियों ने समझाया, ये समझाया, वो समझाया कि जो भी संसार के अंदर आता है वो मर जाएगा, जो जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट होने वाली चीज है, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। लेकिन राजा जो था इतना रागी था, इतना रागी था कि उसको बहुत ही उस पत्नी की याद आ रही थी और धीरे 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 उसी ही बात का चिंतन करता रहता था, उसी के ही कमरे में जाएगा, उसी की ही चीजों को देखता रहता, जैसे पागलों के जैसा घूमता फिरता रहता था और फिर उसकी मौत भी हो गई कहते हैं। तो ये अनुचिंतन है, असाधनों का अनुचिंतन है, ये बंधन का कारण बन जाता है। तो हमें उन साधनों को नहीं जोड़ना चाहिए और उन साधनों की और भी चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी हमारी जरूरतें हैं, जितनी हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है संसार के अंदर, उन्हीं को ही प्रयोग करेंगे। जितना ऋषि का, जितना हमारे वेदों में ईश्वर ने निर्देश दिया है, हमें उसी तरह ही प्रयोग करते हुए संसार को चलना है। बहुर भी योगी विरोधो राग आदि भी कुमारी शंखवत। ये भी बड़ा सूत्र अच्छा है। राग आदि से युक्त बहुत से संसारिक लोगों के साथ संबंध हो जाने से विरोध झगड़ा होता है, पैरों में बंधे घुंघरू के समान।
दृष्टांत भी देते हैं और पीछे से समझाने का प्रयास भी करते हैं, जैसे हमारा विवेक उत्पन्न हो। ये 2 सूत्रों को करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक ये सूत्र है और इसके साथ में जो 10वां सूत्र है, यहाँ बताया कि राग आदि से जो युक्त लोग हैं, बहुत लोगों के साथ में हमें मेलजोल नहीं रखना चाहिए। जो रागी होंगे तो वहां किटकिट किलकल और द्वेष पैदा होता है, क्योंकि झगड़ा हो सकता है राग के कारण। बाकी तो सारा कुटुंब परिवार अगर अच्छा है तो मिलजुल कर रहने में आनंद आता है, बहुत सारी सहूलतें आती है, बहुत सारा एक दूसरे को सहयोग करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पॉइंट नोट किया गया कि जो राग से युक्त हैं, ऐसे संसारी लोगों के साथ संबंध होने पर फिर वो विरोध हो जाता है। पैरों में बंधे घुंघरू के समान, जैसे पैरों में घुंघरू बांधे हुए होते हैं और बहुत सारे अगर घुंघरू होते हैं तो फिर क्या होते हैं, अपने आप में आवाज करते रहते हैं। बहुत ही आवाज होती है तो किसी ना किसी काम में डिस्टर्ब होता है, कोई कार्य हम अच्छी तरह से नहीं भी कर सकते हैं। तो इसी तरह बोले कि बहुत लोगों के साथ में हमें मेलजोल नहीं करना चाहिए जो रागी लोग हैं। और रागी द्वेषी प्रवृत्ति वाले 2 व्यक्तियों से भी संबंध जोड़ लेंगे तो झगड़ा ही होगा। यहाँ बताने के लिए प्रयास किया कि किस लोगों ने पूछा कि चलो बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपस में भला 2 लोग तो रहें जो चाहे रागी हो तो भी कहा नहीं, अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आपके साथ में एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं, मिलजुल कर रहने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, कोई विवेक की बातें नहीं है, कोई आध्यात्मिक बातें नहीं है, सिर्फ संसारिक बातों से लगे हुए हैं, रागी व्यक्ति लगे पड़े हो तो 2 भी नहीं रहना चाहिए। जो विवेकी हो जाता है, जिसे विवेक प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कहा गया है वो एकांकी रहे, वो एकांकी रहे, अकेला रह सकता है, 2 की भी इसको जरूरत अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है ही है। हर चीज की हमारी जो भी पूरत है वो कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारा शरीर समर्थ है तो हम अपने आप को आनंद में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समय अनुसार थोड़ा सा जो मैंने प्रयास किया कि आज थोड़ा सा इसी को ले लूं तो हमारा कुछ पहले विवेक तो पैदा हो जाए, विवेक ही हो जाएंगे तो ईश्वर करेगा धीरे धीरे वैराग्य भी उत्पन्न होगा। वैराग्य की परिभाषा यही है कि जो छोड़ने योग्य है वो छोड़नी चाहिए और जो प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त करना चाहिए, तो हम उस अत्यंत दुख से छूट सकते हैं। ऐसी अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। सांख्य दर्शन के जो सूत्र है वैराग्य को बढ़ाने वाले, और वैराग्य मतलब आपने कहा कि जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ना, उतना ही नहीं लेकिन जो ग्रहण करने योग्य उसको भी पकड़ना, उसको पकड़े रखना, यह वैराग्य है। तो यही हमारे अभ्यास इस प्रकार से बार बार सुनना, बार बार चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 10, 11, 12 3 दिन का बड़ा 200वीं जन्म जयंती है, तो बहुत सारे जा रहे हैं और हमें भी जाना चाहिए। भले थोड़ी भीड़ भाड़ हो, असुविधा हो सकता है, फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी भी ऑनलाइन आएंगे, राष्ट्रपति रूबरू आ रहे हैं, सब आ रहे हैं अपने बहुत सारे काम छोड़ के। तो क्या हम अपना काम थोड़ा छोड़ के थोड़ी असुविधा करके नहीं आ सकते? तो हमें जाना चाहिए। हमारे जीवन में एक ही बार आता है, ये 100वीं आई होगी कि सुयोनि में होगी मालूम नहीं, लेकिन ये 200वीं जन्म जयंती, तो हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। एक दिन के लिए भी जाए, उसमें संगठन बनता है, हम अकेले नहीं है, ऐसा भाव, ऐसी शक्ति हमें मिलती है, तो अवश्य जाना चाहिए। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि 10, 11, 12 शनि रवि सोम छुट्टी,
और वहां जाए और हम मनाए। यदि हम घर में बैठे हैं तो ऑनलाइन में जुड़े और सुने, अपने विद्वानों को सुनो, 3 दिन पूरे सुने। बड़े बड़े अमित शाह आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, रामदेव जी महाराज भी आ रहे हैं, बड़ी हस्तियां सब आ रही है, नाम सभी का नहीं लिखा जाता, इतनी बढ़िया लिस्ट होगी, तो हमें जाना चाहिए। तो 10, 11, 12 हम जाने के लिए, सुनने के लिए हमने छुट्टी रखी है और हम भी जा रहे हैं।